बात कर रहे थे मेंटल लेवल की, तो मेंटल लेवल के लिए आपको ज़रूरत है हम सबको कि अपने बच्चों को जब वो छोटी उम्र के होते हैं, साल डेढ़ साल के होते हैं, तब से ही अल्लाह के क्रिएशन को, अल्लाह को के बारे में, अल्लाह के कलाम को बच्चों के दिमाग में डालें। जब भी उनसे बात करें तो अल्लाह की मोहब्बत बताएं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में बताएं। और जो कैरेक्टर होते हैं बच्चों की, जो अल्लाह के नबी ने हमें बताया है, वो क्या है कैरेक्टर, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये क्या क्या होता है, कौन से अहकाम हैं जो हमें पूरे करने हैं। और यही बातें जब हम छोटी उम्र से अपने बच्चों के दिल दिमाग में डालते हैं तो वही उसका कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो वो है कि आप छोटी-छोटी सी ही बातें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, और इन्हीं चीज़ों से ही अपनी ज़िंदगियाँ चल भी रही हैं। ये हमारी ज़िंदगी में हमारे साँसों की तरह शामिल है। किसी भी इंसान के डर से झूठ ना बोलना, किसी का हक ना मारना, राइट? बड़ों की इज़्ज़त करना, किसी रिश्तेदार की हो या अड़ोस-पड़ोस की हो या दूसरों की हो, शिकायत ना करना, शिकवा ना करना, चुगली ना करना, है ना? किसी को अपनी ज़ात से परेशान ना करना, अपनी तकलीफ़ ना देना, अपने बिहेवियर को इतना अच्छा और उम्दा बना कर के रखना। ये छोटी-छोटी सी ही बातें हैं, जो कि आपको जब बच्चा साल भर का होता है ना, तो वो चलने वाला, बोलने वाला, समझने वाला सब हो जाता है। तभी से बच्चों को आप धीरे-धीरे चीज़ों को डालिए। जब आप उसके सामने खाना रखें, उसको कोई तोहफ़ा तोहफ़ दें, तो पहले आप अपना शुक्र अदा करें। जनरली होता है ना कि आपको टॉफ़ी दिया, चलें थैंक यू बोलें, थैंक यू, तो थैंक यू अल्लाह का बोलें। ये नेमत आपको किसने दी है बेटा? अल्लाह ने दिया है। अल्लाह से मोहब्बत उनके दिल में पैदा करें। अल्लाह का थैंक यू बोलना सिखाएँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब आप छोटी-छोटी सी बातें उनके दिल में डालेंगे कि ये दादा-दादी हैं, ये नाना-नानी हैं, ये चाचा हैं, ये फूफी, इनसे आपको मोहब्बत, ये आपके अपने हैं, इनसे मोहब्बत करनी है, इनका कहना मानना है, इनको रिस्पेक्ट देना है, इनकी खिदमत करनी है। जब ये बचपन से उनके अंदर इनबिल्ट करेंगे, तो यही जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको रिश्तों की अहमियत पता चलेगी। वो उसका मेंटल जो लेवल होता है वो उसके अंदर वो फिट हो जाएगा, ये आपका कैरेक्टर बनता है ना। उसको सच और हक की बात बताएं कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना। अगर किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखी है तो वो आपका अमानत है, वो आपके पास, उसको आपको एज़ इट इज़ लौटाना है। कहीं पे भी जाएँ, एक भी चीज़ अगर आपके पास दिख रहा है कि ये आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे बिना पूछे ना लें। चाहे वो स्कूल का हो, चॉक हो, डस्टर हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं उठाकर ले आते हैं और माँ-बाप भी कुछ नहीं बोलते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। कुछ माँ-बाप होते हैं कि मज़ाक में लेकर आ गए, नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें बोलते ही नहीं हैं। हाँ, 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 लेकर आ गए, देखो ये स्कूल से उठाकर, देखो ये अपने दोस्त के घर से ले आया। बट वहाँ पे उसको आपको मेंटल माइंड में उसके डालने की इस बात को ज़रूरत है कि ये चीज़ गलत है। यहाँ अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह जो आपसे मोहब्बत कर रहा है ना, अल्लाह आपको इतनी सारी चीज़ें, नेमतें दे रहा है ना, अल्लाह ये चीज़ नहीं देगा। जब आप माँगोगे ना तो फिर वो नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी सी बातें जब हम उनके दिल दिमाग में डालेंगे, तो उनका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा और वही कैरेक्टर उनका बनेगा। क्योंकि ये ही अहकाम है जो आपको एक अच्छा और नेक इंसान बनाता है। और जब ये कैरेक्टर में अपने खून तक में इन्वॉल्व हो जाता है, आप बोलें मुझे कि क्या ऐसा बच्चा कभी भी नाफ़रमान निकलेगा? जिसके अंदर अल्लाह के नबी की सीरत कूट-कूट करके आपने भर दी है, अल्लाह से मोहब्बत आपने उसके खून तक में उतार दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा बच्चा कभी भी नाफ़रमानी करेगा? कभी वो अपने माँ-बाप को हर्ट करेगा, अपने माँ-बाप की अहमियत को हर्ट करेगा कि माँ-बाप की अहमियत अल्लाह ने क्या बनाई है? क्योंकि हमने उसके कैरेक्टर में ही बिल्ड कर दिया है बचपन से ही। कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें मेरे तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, हमारी ज़ुबान इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी को हमारी ज़ुबान से किसी की आँख में आँसू ना आए। हमें बात ऐसी बोलनी कि सामने वाला देख कर के, बात सुन कर के उसका दिल खुश हो जाए, कभी उसकी दिल आज़ारी ना हो। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, ये हमें बच्चे के माइंड में डालने की ज़रूरत। तो यही होता है जब ये सारी बातें आप बच्चों के माइंड में डालते हैं बचपन से ही, तो ये बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और यही आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और यहीं से आगाज़ होता है हमारी तरबियत का।
ये जो शुरुआती दौर है ना, ये शुरुआती जो मरहला है, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम माँ बाप लोग चाहें तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से, मुझे याद है, मैं अपना एक वाक़या बताऊँगी आपको। जब मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो उस वक़्त रोती बहुत थी वो। बच्चों की तो आदत होती है कि वो जब वो सोकर उठते हैं, भूख लगती है या उसको पेट में दर्द हो रहा होता है या कुछ भी व्हाटएवर हो रहा होता है, तो बच्चे रोते हैं और बहुत बुरी तरीके से रोते हैं। तो जब भी वो रोती थी तो मुझे याद है आज भी वो दिन कि उसके कान में मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह ये पढ़कर सुनाया करती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो छोटी सी बच्ची, लेकिन जैसे ही मैं ये पढ़ना स्टार्ट करती थी ना, थोड़े ही टाइम में वो सो जाती थी या वो चुप हो जाती थी, रोना बंद कर देती थी। तो मुझे लगता था कि ना कि इसे, ये चीज़ जो मैं पढ़ रही हूँ ना, इसको ये सुकून दे रहा है, ये सुन रही है, ये समझ रही है, उसके माइंड तक जा रहा है। पर अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊँ कि फिर उसके बाद तो ऐसी दुनिया में, जैसे ही बच्चे कहते हैं ना कि धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो अपने ही हाथों इंसान गलत चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देने लगता है। तो जब बच्चे बड़े हुए, रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो ये दुआ सुनाने की जगह पे टीवी पे शिनचैन लगा देना, टीवी पे छोटा भीम लगा कर दे देना, कोई कार्टून कैरेक्टर ऐसा लगा करके दे देना ताकि बच्चा रोना बंद कर दे। फिर उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं आता था कि जो मैंने उसको 1 महीने की जब थी, जो मैंने उस वक्त अल्लाह का कलाम बताया था और सुनाती थी उसके कान में, तो वो कितना सुकून पा जाती थी। आज भी मैं वही काम करूं, ये मैं नहीं करती थी। मेरी क्या गलती क्या थी कि मैं उन चीज़ों को भूल गई जो मुझे बेसिक कैरेक्टर उसके अंदर डालना चाहिए था, जो जो बातों को मुझे उसके अंदर इन बिल्ड करना चाहिए था, मैंने उसके अंदर नहीं किया। बिल्ड करना चाहिए था, मैंने उसके अंदर नहीं किया। अब आप बताएं कि बच्चा नाफरमान कैसे नहीं निकलेगा जब अब माँ और बाप अपने ही हाथों से उस बच्चे के रोने को बंद करने के लिए, उसकी बदमाशी से निजात पाने के लिए उसको गलत रास्ते पर चलाता है, तो बच्चा नाफरमान कैसे नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, ये बताएं आप। तो ये मेरा कहना है कि मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको इन छोटी छोटी सी बातों का, जो अल्लाह ने कुरान में बताया है अपने अहकाम को, और यही इंसान को एक मज़बूत और सच्चा और नेक और मोमिन इंसान बनाता है। और यही आपका आगाज़ होता है अपने बच्चे के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए और बच्चे की नाफरमानी को हटाने के लिए। जब ये कैरेक्टर आपके बच्चे के अंदर आता है तो आप भी मुतमईन होते हैं और आपका बच्चा जो है वो नाफरमान कभी नहीं निकलता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल लेवल, कि फ़िज़िकल लेवल कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे दूसरे पॉइंट की, कि दूसरा जो पॉइंट है वो है अपना फ़िज़िकल लेवल। तो फ़िज़िकल लेवल क्या होता है और इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो फ़िज़िकल में आप बच्चे की तहारत का ख्याल रखें, आप बच्चों के नापाकी और पाकी का अहकाम बताएं, उसका तौर तरीका बताएं, सिखाएं। कौन सिखाएगा? हम माँ ही सिखाएंगे ना। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे का जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ देखना है, उसको बढ़ाना है, उसके लेवल को बढ़ाना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो फ़िज़िकल में हर चीज़ आ जाता है, बच्चे का सेहत आ जाता है, बच्चे की साफ़ सफाई आ जाती है। बच्चा अगर टाइम पर सो नहीं रहा है, टाइम पर उठ नहीं रहा, तो उसका फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, उसका माइंड जो है हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। तो इमोशनल जो है वो उसका सिंड्रोम, जो कहते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस इंसान माइंड का हो जाता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो फ़िज़िकल हेल्थ में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो बच्चे का डाइट होता है, कि बच्चे को आप डाइट क्या दे रहे हैं, बच्चे का टाइम टेबल क्या आपने सेट करके रखा हुआ है। अच्छा, बहुत ऐसी मिथ है चीज़ें कि बच्चों का या बड़ों का खाने पीने का जो है कि जब भूख लगे, टाइम हो जाए तब खाएं, बट ऐसा नहीं है। जब शदीद भूख लगती है ना, तब खाना चाहिए।
जब शदीद भूख लगेगी इसका मतलब है जो पिछला खाना आपके पेट में पड़ा हुआ था वो हज़म हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट आपकी बॉडी जो है रिक्वायरमेंट हो रही है उसको कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, तो वो बॉडी आपकी क्रैमिंग करने लगती है, आपको ज़ोरों की भूख लगती है और आपको लगता है बस कुछ भी मिले और मैं खा लूँ। तो जब शदीद भूख लगे तभी जा कर के आप भी खाएं या अपने बच्चों का भी। बहुत टाइम में आपने सुना होगा, सबके घर का आई थिंक ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को आप खाना लगा कर देते हैं, बच्चे बोलते हैं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। या तो कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे होते हैं, या नहीं तो बच्चों को भूख रियली नहीं होती है। जब बच्चे को भूख लग रही होती है ना, तो बच्चा या तो अगर छोटा है बोलने वाला नहीं है तो वो रो कर बताता है कि उसे भूख लग गई है। अब आप उसको नेक्स्ट उसको दूध जो पिलाने का है वो आप उसको पिलाइए, जो खाना खिलाने का उसको खिलाइए। जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं बोलने वाले, वो खुद से आकर बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ है तो दो। इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें। और माइंड बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर ना फोर्स करती, खा लो, ये खा लो, वो खा लो। ऐसा ना करें। जब बच्चे को भूख लगे ऐसी चीज़ दें जो हेल्दी हो, अनहेल्दी चीज़ें ना दें। जो गलतियां मैंने की अपने बच्चों को बर्गर खिला खिला करके, अपने बच्चों को मैगी खिला खिला करके, वो गलती आप ना करें, क्योंकि वही हैबिट बच्चे की बन जाती है और बच्चा को जो न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले जो खाने होते हैं वो फिर बच्चे को पसंद नहीं आते हैं। तो अपने बच्चे को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो ज़रूरी है, अपना प्रोटीन देना ज़रूरी है, कार्ब भी ज़रूरी है, मल्टीविटामिन ज़रूरी है, सारी चीज़ें अपने को ज़रूरी हैं जो कि बच्चे के खाने में जाना ही चाहिए। उस वक्त मेरा जो है वो जहालत का दौर चल रहा था, उस वक्त मुझे नहीं समझ थी तो मैंने वो चीज़ें नहीं की। जब बच्चों को भूख लगती थी तो मैं मैगी बना कर देती थी। बच्चे को अगर रोटी सब्ज़ी पसंद नहीं आता था तो मैंने उसको कभी भी दूसरी चीज़ों में शेप में कन्वर्ट नहीं किया कि ठीक है बच्चे को सब्ज़ी पसंद नहीं आ रहा, पालक पसंद नहीं आ रहा तो मैं पालक का पराठा बना दूँ। बच्चे को पनीर पसंद नहीं आ रहा है तो पनीर को रोटी के अंदर स्टफ़ करके फिर उसको पराठा बना करके दे दूँ। या बहुत सारी ऐसी होती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा माएँ जो हैं वो स्मार्ट हो गई हैं। यूट्यूब जब से आया तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ आती हैं, तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो तरह तरह के बना करके उन्हीं सारी चीज़ों को जो उनको देना है वो अलग अलग शेप एंड साइज़ में बनाकर दे देते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और हैप्पीली खा लेते हैं। बट हमें उस वक्त नहीं पता था, क्योंकि हमारे वक्त में फ़ोन भी नहीं था, और फ़ोन था भी तो सिर्फ बात करने वाला था, ना तो व्हाट्सएप था, ना तो यूट्यूब का कुछ ऐसा था, तो हम लोग को इतना पता नहीं था। तो ये जो फ़िज़िकल होता है हेल्थ, ये सबसे पहले तो आपको डाइट देना है। डाइट के साथ आपको नींद देखना है कि बच्चे की नींद का क्या है। जिस टाइम में बच्चे के आपने सोने की हैबिट डाल दी है तो बच्चे को उसी वक्त आप सुलाएं और उसी के टाइम में उठाएं, और अपने काम को उस तरीके से या अपने सोने को आप उस तरीके से मैनेज करें कि बच्चे छोटा बच्चा है तो वो सोने के लिए उसका मालूम है कि अगर बच्चा दिन में पैदा हुआ है तो वो रात में दिन भर सो रहा होता है, रात भर जाग रहा होता है। तो अब माँ बाप का शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाता है। फादर को तो जाना होता है बाहर काम करने के लिए, तो वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। कभी कोऑपरेट करते हैं तो नींद नहीं पूरी हो पा रही होती है। ऐसे में माँ का चिड़चिड़ाना लाजिम होता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा शेड्यूल चीज़ें जो है ना वो उथल-पुथल हो जाती हैं। तो उस वक्त आपको ध्यान देना है कि जब बच्चा सो रहा होता है तब आप भी सो जाएँ, आप अपनी नींद ले लें। जब बच्चा उठ जाए उस वक्त में फिर आप अपने उसको बच्चे को काम में किसी भी खेल कूद में लगा करके फिर अपने काम को आप कंप्लीट करें, ताकि आपकी नींद बच्चे की नींद के साथ कंप्लीट हो जाए। ना तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, ना ही बच्चे की नींद डिस्टर्ब होगी, राइट। बच्चे के तहारत का ख़्याल रखें, उसके जो हाजत होती है उसका ख़्याल रखें। बच्चों को साफ़ सफाई का ध्यान जो है पाकी और नापाकी का बचपन से दिलाएं। जैसे ही बच्चा फ्री होकर के आता है, पेशाब करके आता है, तो उसको धोने की आदत डलवाएं कि आपको क्लीन करना है, और उसको बताएं कि ये क्लीन क्यों किया जा रहा है, और ये भी बताएं कि अल्लाह को क्लीन करना कितना पसंद है, अल्लाह को पाक रखना हमारा होना कितना पसंद आता है। हमारे पास शैतान नहीं आते हैं, हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती। ये चीज़ें बच्चों को डे वन से डालें उनके दिमाग में
जब बच्चा खुद से जा रहा होता है ना साफ़ सफाई करने के लिए, पेशाब करने के लिए, टॉयलेट जा रहा होता है, तो उसको बताएं ये चीज़, हाँ हैंड कैसे क्लीन करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब बताएंगे तो बच्चों का फिज़िकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा। खाना हो गया, सोना हो गया, और बच्चे का जो डेली रूटीन जो होता है हाजत का, उसमें साफ़ सफाई का पूरा उसको ख्याल करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे का फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो जिसको मैंने रखा तीसरे पॉइंट पे, वो है इमोशनल लेवल। तो इमोशनल लेवल बच्चों का क्या होना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इमोशनल लेवल स्ट्रॉन्ग होने से बच्चे का कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप करता है और क्या उसके अंदर निखारता है, उसकी कमी को और उसके क्वालिटी को। ये दोनों चीज़ को बच्चा का जब इमोशंस स्ट्रॉन्ग होता है तो बच्चा इस चीज़ को समझ पाता है कि मेरे अंदर वीकनेस क्या है और मेरे अंदर स्ट्रेंथ मेरी क्या है, और फिर उसको मुझे कैसे डेवलप करना है। राइट, तो इस पे बात करते हैं।